पे क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या कह रहा है, द इंटरनल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस इन अ मेटल एट टेम्परेचर T इज गिवन बाय विद डेंसिटी ऑफ स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड n का एक एक्सप्रेशन दे रखा है. फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन इज हेयर अप्रोक्सीमेटेड. एन एफ ई की वैल्यूज दे रखी है. कंप्यूट द स्पेसिफिक हीट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस. स्पेसिफिक कैसे निकालेंगे, डेल यू बाई डेल टी, और लोवेस्ट ऑर्डर में निकालनी है के बी टी बाई ई एफ. तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार. बेसिकली इंटरनल एनर्जी दे रखी है, स्पेसिफिक हीट निकालनी है. तो देखते हैं, इंटीग्रल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन इजी होगा. बस आपको इंटीग्रेशन सोल्व करना आना चाहिए. इंटीग्रेशन के अंदर कुछ स्टेप्स होंगे जो आप अगर याद रखोगे तो हो जाएगा क्वेश्चन. तो देखते हैं, पहले जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ये क्या है, 6 क्वेश्चन है, इसका पार्ट ए सोल्व कर रहे हैं. एंड क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है इंटरनल एनर्जी, वो लिखते हैं 0 टू इंफिनिटी ई जी ई एन एफ ई डी. ये इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन दे रखा है. इस क्वेश्चन में क्या है, एक मिस्टेक थी. ये जो हमें जी का एक्सप्रेशन दे रखा है, इसके अंदर एक करेक्शन है कि ये 3n अपॉन ट्वाइस ई एफ 3/2. यहाँ पे एक एक्सप्रेशन मिसिंग है क्वेश्चन पेपर में, यहाँ पे रूट ई आएगा. तो ये क्या है, करेक्शन है. ठीक है. और किसकी वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है 2m EF अपॉन h क्रॉस स्क्वायर पावर 3/2 1 अपॉन 3 पाई स्क्वायर. एंड NFE की वैल्यू दे रखी है. NFE की वैल्यू 1 है कब, व्हेन एनर्जी इज लेस देन EF माइनस 2 kBT. Energy is, this NF is 1 upon 2 minus EF minus 2 kBT. No, it's E minus EF, sorry. यहाँ पे क्या है, E minus EF अपॉन 4 kBT, जहाँ पे हमारी जो एनर्जी है वो EF माइनस 2 kBT एंड EF प्लस 2 kBT. जब एनर्जी इस रेंज में लाई कर रही है तो NFE का एक्सप्रेशन ये लेना है, और जब इस रेंज में लाई करेगी तो 1 लेंगे, एंड 0 इफ E इज ग्रेटर देन दिस टर्म EF प्लस 2 kBT. सो अब तक हमने सिर्फ वो लिखा है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है. अब हम कैलकुलेट करते हैं. एंड क्वेश्चन में एक और चीज दी है कि जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज del U by del T. सो बेसिकली हमें टोटल इंटरनल एनर्जी निकालनी है, उसको डिफरेंशिएट करना है टेम्परेचर के टर्म्स में, और हमारी स्पेसिफिक हीट आ जाएगी. तो करते हैं. इंटरनल एनर्जी के यहाँ पे 2 पार्ट्स होंगे. हम स्प्लिट कर लेते हैं इंटरनल एनर्जी को 2 पार्ट्स में, जहां पे इस रेंज में लाई करेगी तो इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसकी लिमिट्स 0 टू EF माइनस 2 kBT. इसकी वैल्यू 1 हो गई है E एंड G. यहाँ पे E हो गया, और GE की वैल्यू में ये लिखता हूँ. सो
3n अपॉन ट्वाइस EF पावर 3/2 एंड यहाँ पे रूट E है एंड DE। एक तो इस पार्ट में ब्रेक हो जाएगी एंड दूसरा पार्ट क्या होगा, U2 जहां पे जो लिमिट्स है वो EF माइनस 2 KBT एंड EF प्लस 2 KBT, NF की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/2 माइनस E माइनस EF बाई KBT। सो E GE का एक्सप्रेशन रख देंगे उसके अंदर और NF इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 माइनस E माइनस EF बाई 4 KBT टाइम्स D। तो हमें इन दोनों इंटीग्रल्स को सोल्व करना है U1 U2 को, और लास्ट में इन दोनों को ऐड करके टेम्परेचर से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इवैल्यूएट करते हैं इसको। ये टर्म कांस्टेंट है 3n अपॉन 2 EF 3/2, तो ये बाहर आएगी। इंटीग्रल सिर्फ किसका होगा, e की पावर 3/2 DE लिमिट्स 0 टू EF माइनस 2 KBT। तो कितना आएगा इसका इंटीग्रल 2/5 EF, यहाँ पे E आएगा है ना, E पावर 5/2। तो पुट कर देंगे एक बार EF माइनस 2 KBT एंड सेकेंड टर्म 0 हो जाएगी। तो मैं U1 लिख रहा हूँ डायरेक्टली, कितना आएगा 3n अपॉन 2 EF पावर 3/2 एंड यहाँ पे आएगा 2/5 EF माइनस 2 KBT पावर 5/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और तो जब इस चीज का बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे तो क्या आएगा इस टर्म का सिर्फ, तो EF पावर 5/2 माइनस 5/2 EF 3/2 एंड 2 KBT। तो इसका जब आप बाइनोमियल एक्सप्रेशन करोगे तो ये आएगा, एंड जब इसको आप यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगी आपके पास वैल्यू 3n अपॉन 5 EF माइनस, यहाँ पे EF 3/2 है, यहाँ पे EF 5/2 है, यहाँ पे 3/2 है, तो एक पावर बचेगी EF माइनस 5 एंड ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो कितना बचेगा यहाँ पे सिर्फ 5 KBT। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ। तो इस एक्सप्रेशन को U1 कितना आया 3n/5 EF माइनस 3n KBT। तो हमने U1 कैलकुलेट कर लिया, अब U2 कैलकुलेट करते हैं। देखो वहां पे लिखा हुआ है U2, तो डायरेक्टली उससे आगे आगे मूव करते हैं। U2 कितना आएगा, अगेन जो कांस्टेंट टर्म है उसे बाहर लिखेंगे 3n अपॉन 2 EF 3/2 लिमिट्स EF माइनस 2 KBT EF प्लस 2 KBT एंड यहाँ पे क्या आएगा E पावर 3/2। ठीक है,
and 1/2 minus E minus EF upon 4 kBT टाइम्स डी। ये जो e की पावर 3/2 है, जो ये आएगी जब आप GE की वैल्यू रखोगे, एंड ये कॉन्स्टेंट टर्म भी वहीं से आएगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक सब्सटीट्यूशन करते हैं, पुट E minus EF एज ईटा। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो DE इक्वल्स टू कितना आएगा, डी ईटा, एंड यहां से E निकालोगे, E will be EF plus eta and E power 3/2 will be EF plus eta power 3/2। तो E 3/2 की वैल्यू हम वहां पे रख देंगे अपने इंटीग्रल के अंदर। तो हमारा इंटीग्रल क्या आएगा, 3n अपॉन ट्वाइस EF पावर 3/2। अब हाँ देखो लिमिट्स कैसे चेंज होंगी। अब यहाँ पे देखो E की जगह क्या रखोगे, EF माइनस 2 kBT, EF कट जाएगा तो लिमिट आएगी -2 kBT से +2 kBT। EF 3/2 एंड इसका भी जब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे तो यहाँ पे EF 3/2 1 + 3 ईटा अपॉन ट्वाइस EF। तो E 3/2 की वैल्यू आपको ये रखनी है इंटीग्रल के अंदर। तो E 3/2 आ गया 1 + 3 ईटा अपॉन 2 EF एंड ये टर्म 1/2 माइनस, इसको हम तो हमने ईटा पुट कर दिया एंड 4 kBT एंड डी। तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे। इसके बाद क्या आएगा देखो, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ फुल एक्सप्रेशन में। तो वहां से बचेगा 3n/2 इंटीग्रल -2 kBT टू +2 kBT एंड जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1/2 माइनस ईटा अपॉन 4 kBT प्लस 3 ईटा अपॉन 4 टाइम्स EF माइनस 3 ईटा स्क्वायर अपॉन 8 EF kBT एंड डी ईटा। यहाँ पे डी ईटा आएगा क्योंकि हमने लिमिट्स अपनी पुट कर दी हैं, तो डिफरेंशियल चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि जो ओड टर्म्स है सिमेट्रिक, जहाँ पे लिमिट्स होती हैं तो वो टर्म 0 हो जाती है। तो यहाँ पे ईटा की पावर ओड है तो ये 0 हो जाएगा इसका इंटीग्रल, एंड ये टर्म भी 0 हो जाएगी। सिर्फ इवन पावर सर्वाइव करेंगी। तो जब 1/2 को इंटीग्रल करोगे तो कितना आएगा, 2 kBT माइनस ऑफ -2 kBT एंड बाहर 1/2, तो कितना आएगा 2 kBT आएगा सिर्फ। तो इसका जब इंटीग्रल होगा तो 2 kBT, इसका 0 इसका 0, जब इसका करोगे आप तो देखो क्या आएगा, -3 ईटा क्यूब बाय 3 एंड 8 KF EF, सॉरी इट्स EF। जब ईटा क्यूब में लिमिट्स पुट करोगे तो 2 kBT क्यूब, सो 8
केबीटी क्यूब माइनस ऑफ माइनस 8 केबीटी क्यूब। जब आप इस इंटीग्रल को सोल्व करोगे, इसका जो इंटीग्रल आएगा मैं वो लिख रहा हूँ डायरेक्टली, 3 से 3 कट जाएगा, 8 ये अंदर जो 8 है उससे कट जाएगा, और प्लस कितना आएगा, एक माइनस साइन बाहर है तो 2 केबीटी क्यूब अपॉन EF, और एक केबीटी की पावर काट दोगे तो यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि एक केबीटी नीचे है और ऊपर केबीटी क्यूब है, तो ये आएगा। तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ बस, कि हमारा जो इंटीग्रल है U2 वो कितना आया है 3n/2। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की कि बाहर जो लिखा हुआ है वो n है, और अंदर जहाँ पे हमने लिमिट्स पुट करी है वो ईटा है, तो बाहर वाला n है 3n/2, इसका इंटीग्रल कितना है 2 केबीटी, एंड यहाँ पे जो इंटीग्रल आया था वो था -2 केबीटी स्क्वायर अपॉन EF। थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखोगे, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा 3n केबीटी -3n आएगा, एंड केबीटी स्क्वायर EF। तो एक एक्सप्रेशन मेरे पास ये आया U2 का, U1 मेरे पास ये रहा। अब दोनों को सिर्फ क्या करना है, ऐड करना है और डिफरेंशिएट कर देना है टेम्परेचर की टर्म्स में, तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम आ जाएगी। तो देखो जब इन दोनों टर्म्स को ऐड करोगे तो यहाँ पे ये वाली टर्म तो इससे कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी दो टर्म्स को मैं ऐड करके लिख देता हूँ कि जो टोटल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, वो U1 प्लस U2, एंड वो कितना आया 3n/5 EF माइनस 3n केबीटी स्क्वायर अपॉन EF। तो ये एक्सप्रेशन आया मेरे पास टोटल इंटरनल एनर्जी का। अब आपको सिर्फ करना क्या है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है टेम्परेचर की टर्म्स में, तो आपके पास स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम आ जाएगी। ये स्टेप बहुत सिंपल है क्योंकि फर्स्ट टर्म तो कांस्टेंट है, इसके अंदर टेम्परेचर नहीं है, इसके अंदर टेम्परेचर है, तो आप सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर लेना। तो ये हुआ इसका फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट भी था इसी क्वेश्चन में, इसमें सेकंड पार्ट क्या कहता है क्वेश्चन में कि अकॉर्डिंग टू द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी द स्पीड Vf ऑफ इलेक्ट्रॉन एट फर्मी सरफेस ऑफ मेटल, Vf की वैल्यू दे रखी है, वेयर n इज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, शो दैट मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, वेयर सिग्मा इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड सिग्मा इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मीन फ्री पाथ। तो बेसिकली हमें दो एक्सप्रेशंस डिराइव करने हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एंड कंडक्टिविटी सिग्मा, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अंदर। तो ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में जो बी पार्ट दिया हुआ है, तो उसमें आपको एक Vf का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इज h कट अपॉन m 3 पाई स्क्वायर n पावर 1/3, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो अपना जो ये एक्सप्रेशन होता है NeVd, इससे शुरुआत करेंगे। और इसका जो दूसरा एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, J इक्वल्स टू सिग्मा ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऐसे, तो NeVd इज सिग्मा ई, एंड यहां से सिंपल आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना आया सिग्मा ई अपॉन NE। जब आप इसका मोड लोगे, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आएगा सिग्मा ई अपॉन
Ne। तो फर्स्ट तो हमें यही शो करना था, ये सिंपल था। अब आगे क्या होता है, रेजिस्टिविटी कैसे लिंक होती है रिलैक्सेशन टाइम से। रेजिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, एंड इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, m अपॉन n ई स्क्वायर रिलैक्सेशन टाइम। अब देखो यहाँ पे जो फर्मी वेलोसिटी होती है, मीन फर्मी वेलोसिटी, वो क्या होती है, मीन फ्री जो उसकी लेंथ होती है, मीन फ्री पाथ डिवाइड बाय मीन टाइम। तो मीन टाइम मतलब रिलैक्सेशन टाइम। तो ये किसका आएगा, एक्सप्रेशन आ गया वीएफ का। तो यहां से क्या करो आपको क्या निकालना है, सिग्मा निकालना है। तो ठीक है, आप टाउ की वैल्यू रख दो यहाँ से। तो टाउ क्या आएगा, सिंपली लैम्डा बाय वीएफ। तो मैं यहीं पे कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। तो सिग्मा क्या आएगा, एन ई स्क्वायर, टाउ की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा अपॉन एम वी एफ। तो ये था इस क्वेश्चन में, पार्ट बी में। ये आपको दोनों एक्सप्रेशन निकालने थे। एक एक्सप्रेशन ये था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में एक पार्ट और दिया हुआ है, सी पार्ट। Assuming that the free electron theory is applicable to copper, calculate both the Fermi velocity and drift velocity for copper at 300 Kelvin. Electric field दी हुई है 1 volt per meter. Comment on the relative magnitude. Estimate lambda for copper at 300 Kelvin. Considered copper for a monovalent density दे रखी है, कुछ वैल्यूज दे रखी है, और हमें इन ये दो एक्सप्रेशन निकालने हैं बेसिकली, VF एंड VD। तो एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है ये, इसका जो पार्ट सी है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, वीएफ के पास हम यहां से वीएफ निकालते हैं। तो वीएफ कितना आएगा, देखो वीएफ आएगा एच कट अपॉन एम 3 पाई स्क्वायर एन। आपको सारी वैल्यूज रख देनी है, नंबर डेंसिटी दे रखी है, एच कट की वैल्यू पता है आपको, मास पता है। तो ये जब वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो मैं लिख देता हूँ, तो 1.57 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकंड आएगी। ये क्या है, फर्मी वेलोसिटी। एंड जब आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे, यहाँ से सिग्मा की वैल्यू रखोगे, ई की वैल्यू रखोगे, नंबर डेंसिटी एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो जो वैल्यू आएगी वो 4.37 टाइम्स 10⁻⁻3 मीटर पर सेकेंड। तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, इनका जो मैग्नीट्यूड कंपेयर करोगे, तो वो ऑर्डर ऑफ कितना आता है, हंड्रेड्स ऑफ कितना आता है, मिलियन टाइम्स आता है 10⁻⁶, क्योंकि 9 पावर आएगी, अराउंड इतना आएगा, मिलियन टाइम्स आएगा बेसिकली। तो बेसिकली यहाँ से देखना क्या है कि जो फर्मी वेलोसिटी होती है वो एज कंपेयर टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलियन टाइम्स ज्यादा होती है। फर्मी वेलोसिटी क्या होती है, एट रूम टेम्परेचर जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है वो होती है फर्मी वेलोसिटी। And even in strong electric fields, net drift velocity is always extremely slow compared to the random thermal motion of Fermi electron. तो ये आपको निकालना था। एंड इसके अंदर क्या है, आपको जब आप सिग्मा कैलकुलेट करोगे, सिग्मा से देखो, जब आप लैम्डा की वैल्यू यहां से निकालोगे तो वो कितना आएगा, सिग्मा एम वी एफ अपॉन एन ई स्क्वायर। जब मीन फ्री पाथ आप कैलकुलेट करोगे सारी वैल्यूज पुट करके, तो ये आएगा 39 नैनोमीटर। मीन फ्री पाथ ऑफ कॉपर एट 300 केल्विन इज अप्रोक्सीमेटली 39 नैनोमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो अभी सिलेबस में कवर नहीं हुआ है क्लासेस के अंदर, तो उसको अभी स्किप करते हैं। एंड जो क्वेश्चन नंबर 2 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में जो सेकंड पार्ट है वो करते हैं एक बार, जिसमें सुपर कंडक्टिविटी का जो क्वेश्चन है, लंडन इक्वेशन ड्राइव करनी है एंड आपको दिखाना है कि जो मेजनर इफेक्ट है वो ओबे होता है। तो सुपर करंट लंडन इक्वेशन, जो कि लंडन इक्वेशन क्या बताती है कि डायनामिक्स ऑफ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन, एंड इसी से किस चीज का एक्सप्रेशन आता है, पेनिट्रेशन डेप्थ का।
तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए लास्ट क्वेश्चन होगा ये, क्वेश्चन नंबर 7 बी पार्ट। तो इसमें आपको एक तो सुपर करंट यानी JSC, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। लंडन से इक्वेशन जो आती है वो आपको निकालनी है। एंड थर्ड आपको पेनिट्रेशन डेप्थ। पेनिट्रेशन डेप्थ दिस इज डिनोटेड बाय लैम्डा एल। तो आपको अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप कैसे लिखेंगे, मास टाइम्स एक्सेलरेशन VSC by dt is minus QE, minus E charge and E is the electric field. This is the equation of motion of electron in the applied electric field. यहाँ पे VSC क्या है, velocity of superconducting electron, and जो superconducting जो current है उसको आप कैसे लिखोगे, minus NSE and VSC, where NSC is the density of superconducting electron and E is the charge and V is the velocity. तो इसके आगे आप क्या करेंगे, देखो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो D JSC by dt is minus NSC E dVSC by dt। इस इक्वेशन से इसकी वैल्यू रख देंगे तो क्या आएगा, मैं यहाँ पे कितना आएगा, माइनस E बाय M E। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, NSC E स्क्वायर E अपॉन M। तो एक इक्वेशन तो आपके पास ये आ गई सुपर करंट की जो इक्वेशन है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, फैराडेज लॉ, फैराडे की जो इक्वेशन थी आपको वो लिखनी है, जो कि क्या कहता है, डेल क्रॉस E इज माइनस डेल V बाय डेल T। तो डेल क्रॉस E क्या होगा, आप अगर आप E यहां से लिखेंगे तो डेल क्रॉस E कितना होगा, M अपॉन NSC E स्क्वायर एंड JSC अपॉन डेल T। एंड ये किसके इक्वल होगा, माइनस डेल B अपॉन डेल T। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। आई एम जो पार्शियल डेरिवेटिव है मैं इसको कंप्लीट डिफरेंशियल में लिख रहा हूँ, dB अपॉन dt इस कितना होगा, माइनस ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, M अपॉन NSC E स्क्वायर एंड कर्ल ऑफ DJSC by dt। I am dropping this time derivative from both side, okay, and so मैं यहीं पे इसको ड्रॉप कर देते हैं dt को, एंड इसको d को बाहर लिख लेते हैं। सो d of b is कितना आएगा, माइनस M अपॉन NSC E स्क्वायर एंड कर्ल ऑफ ये J है JSC। तो जब आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा मैग्नेटिक फील्ड एट टाइम 0, ये कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेट नहीं होगा तो बाहर आ जाएगा, M अपॉन NSC E स्क्वायर
कर्ल ऑफ JSC minus JSC at time 0. Both these are 0 at initial time. So हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा B का मैग्नेटिक फील्ड का वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. B का जो एक्सप्रेशन आया हुआ है -m/NSCE² कर्ल ऑफ JSC. तो इसके बाद क्या करना है आपको, मैक्सवेल की जो फोर्थ इक्वेशन है विच इज डेल क्रॉस B इज फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन. डेल क्रॉस B इज म्यू नॉट JSC. यहाँ पे एक और टर्म होती है ड्रिफ्ट करंट की, उसको हम जीरो कर देंगे. जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, नो ड्रिफ्ट, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है यहाँ पे, जीरो है. तो यहाँ पे क्या करना है आपको, कर्ल लेना है बोथ साइड, टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड. सो इज म्यू नॉट कर्ल ऑफ, पुट दिस वैल्यू कर्ल ऑफ JSC यहाँ से यहाँ पे रखनी है आपको, एंड यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी है. तो कर्ल ऑफ समथिंग क्या होता है, इज डेल डॉट B माइनस लाप्लासियन या डेल स्क्वायर B इज म्यू नॉट, इसकी वैल्यू क्या आएगी, NSE² अपॉन M, NS अपॉन E². एंड यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन के साथ आएगी क्योंकि माइनस साइन है, एंड यहाँ पे हमारी आ जाएगी B. तो डेल क्रॉस JS की वैल्यू आपको यहाँ से रखनी है, तो ये आ रही है. अब देखो यहाँ पे क्या है, डेल डॉट B जीरो होता है बिकॉज नो मैग्नेटिक डाइपोल्स एग्जिस्ट, एंड ये माइनस साइन हम ड्रॉप कर देंगे तो बोथ साइड से. तो जो लास्ट एक्सप्रेशन आएगा मैं एक बार वो लिख देता हूँ. जो एक्सप्रेशन आया हमारा डेल स्क्वायर B का, वो क्या है, म्यू नॉट NSCE² अपॉन M एंड B. यहाँ पे आपको क्या देखना है, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ B न्यूमरेटर में, एंड डायमेंशन ऑफ नीचे क्या होगी, लेंथ स्क्वायर की डायमेंशन होगी. सो डायमेंशनली दिस एक्सप्रेशन शुड बी करेक्ट. तो राइट हैंड साइड में जो इस टर्म की B की डायमेंशन, तो लेट्स से B की गोस होती है डायमेंशन, एंड इस टर्म की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, 1/लेंथ स्क्वायर होनी चाहिए. सो 1, तो यहाँ पे हम अपना पेनिट्रेशन डेप्थ को इंट्रोड्यूस करते हैं. 1/λ² इज म्यू नॉट NSCE²/M. इस टर्म की क्या डेफिनेशन होगी, 1/लेंथ स्क्वायर, और वो लेंथ क्या है, पेनिट्रेशन डेप्थ. तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया पेनिट्रेशन डेप्थ का. ये किस ऑर्डर्स की होती है, इट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 500 एंगस्ट्रॉम. सपोज आपके पास कोई शीट है किसी भी कंडक्टर की, लेट्स से बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, तो मैग्नेटिक फील्ड्स कितना अंदर तक पेनिट्रेट करती है, एट द ऑर्डर ऑफ 500 एंगस्ट्रॉम्स. और वन डायमेंशनल के लिए आप इस इक्वेशंस को कैसे लिख सकते हैं, देखो, d² bx अपॉन dx² is 1/λ² λl² and bx. This is the expression for one dimension. एंड जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका जो सोल्यूशन आता है वो क्या आएगा, bx
is some constant b0 exponential minus x upon lambda l। तो यहीं से हम आपका जो मेजनर इफेक्ट है वो भी हम शो कर सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी भी मटेरियल के अंदर वो एक्सपोनेंशियली डिके करती है। यहाँ से हम देख सकते हैं एक्सपोनेंशियली डिके करती है। एंड द एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द बल्क, किसी भी मटेरियल के बल्क में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है फॉर सुपर कंडक्टर। तो यहाँ से हम इस एक्सप्रेशन से हम वो देख सकते हैं कि बल्क में जब आप जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। सो मेजनर इफेक्ट इज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो ये था इस क्वेश्चन, इस 2024 का जो प्रीवियस ईयर पेपर था, इसमें अराउंड हमने 7 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। एंड जो क्वेश्चन नहीं सोल्व पाए तो उसे बाद में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।